भारत का पता, और फिर वो वास्को डी गामा जो है वो भारत पहुंच जाता है। जैसे ही भारत पहुंचेगा लोग बहुत अच्छे से उसका स्वागत करेंगे। अपन ने पहला एडवेंट देखा ना, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पे, जो पहला रीजन था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का, फर्स्ट रीजन जो था वो क्या था बेटा? रेड। क्या था? कन्वर्जन। क्या बोलना मत, बट वो जो सेकंड टाइम आई सब ये सब और देखे ऐसा प्रमोट तो कर ही रहे थे भाई। सेकंड टाइम जब पहली बार आके क्रिश्चियनिटी पे कन्वर्ट करवाना चाहते थे, ठीक है। पहला रीजन क्या है बेटा? कन्वर्जन, कन्वर्जन इनटू क्रिश्चियनिटी। इनको क्या चाहिए था? भारत कैसा हो जाए? क्रिश्चियन बन जाए। क्या बन जाए? लेकिन भारत के अंदर एक खासियत तो है यार, इतने लोग आए, इतने लोग गए, भारत आज तक कन्वर्ट ना हो पाया। मतलब अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो मतलब ये 52-53 कंट्रीज तो अलग हैं, इन पे तो अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं, है ना। इसके अलावा जितनी कंट्रीज हैं उसमें से 75% ऑफ द कंट्रीज वर क्रिश्चियन कंट्रीज हैं। मतलब कि किसी देश पर जब इन्वेजन हुए ना बेटा, हर जगह चेंज हुई है। जैसे सीरिया, पहले सूर्या हुआ करता था, वो सीरिया बन गया। हाँ, सूर्या नाम था। सीरिया जो एरिया है ना, सीरिया जगह है, टर्की सीरिया, ये सूर्या हुआ करता था पहले, तो सीरिया बन गया। ईरान इराक पहले पर्शिया हुआ करता था, ग्रीक रोम हुआ करता था, वो भी कन्वर्ट हुआ। देखो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पूरी दुनिया कन्वर्ट हुई है, भारत को छोड़ के। भारत एकमात्र ऐसा देश है, तुम लोग थोड़ा सा मतलब ब्लेस फील किया करो इस चीज को लेकर, है ना। हाँ, कि आप भारत में जन्मे हुए लोग हो, वरना कहीं और होते तो आपको आपका इतिहास ही नहीं पता था, है ना। तो इनका रीजन क्या था बेटा? एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का कन्वर्जन इनटू क्रिश्चियनिटी। दूसरा रीजन क्या था बेटा? दूसरा रीजन था यहां पर इनको क्या करना था? इनको ट्रेड एंड प्रॉफिट था। मतलब मोटा मोटा इनको क्या चाहिए था? ये मेन भारत आते हैं प्रॉफिट के लिए। इनको पता है कि भारत नाम की जगह है जहां पर ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है, जहां पर आपको भारी मात्रा में सस्ते दाम में आपको स्पाइसेस मिल जाएंगे, कॉटन मिल जाएगा, फैब्रिक टेक्सटाइल्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर आपको स्टोन्स, जेम्स मिल जाएंगे, गोल्ड डायमंड तो भाई भरा पड़ा हुआ है ना। तो सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर। तो यूरोपियंस जो हैं, सबसे पहले कौन? पोर्तुगल्स यहाँ पर आएंगे, किस लिए? ताकि भारत के अंदर का जितना भी रिसोर्सेज है उससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा पाए। सबसे पहला भाई मेंटालिटी इनकी यही। बट लेटर ऑन जैसे ही वास्को डी गामा भारत आएगा, भारत आने के बाद जब वो देखा गया यहाँ के लोग तो यार बड़े ही शांति प्रिय लोग हैं, बहुत ही प्रेम भाव से बात करने वाले लोग हैं। एक्चुअल में वो जिस कम्युनिटी से मिला था वो ऐसी ही कम्युनिटी थी। मतलब कि कौन सी कम्युनिटी? बिजनेस क्लास। जो बिजनेस क्लास पीपल थे वो लड़ाई झगड़ा थोड़े करेंगे यार। बिजनेसमैन हमेशा हाथ जोड़कर ही चलता है। जो बिजनेस क्लास पीपल होंगे उनको आप कभी युद्ध लड़ते हुए देखोगे क्या? नहीं देखोगे, है ना। उनको आप रिलेशन बनाते हुए देखोगे, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करते हुए देखोगे, अलायंसेस बनाकर ट्रेड करते हुए, बिजनेस करते हुए देखोगे। अंबानी कभी युद्ध लड़ते देखा है क्या? अंबानी रानी लड़ते हैं क्या? रतन टाटा जी कभी लड़े हैं क्या? नहीं। उन्होंने क्या बनाया हुआ है? उन्होंने बॉन्ड बनाया था और अपना बिजनेस बढ़ाया था। तो जिस कम्युनिटी से वास्को डी गामा मिलता है वो भी एक कम्युनिटी थी, ट्रेड एंड कॉमर्स की कम्युनिटी थी, बिजनेस क्लास कम्युनिटी थी। वहां पे उन लोगों ने कैसे बड़े प्रेम से, प्रेम भाव से उनको क्या किया? उसको वेलकम किया कि भाई आओ। जब वो पहली बार आया और यहां से उसको भारी मात्रा में खूब सारा गिफ्ट वगैरह दे के भेजा गया था। पोर्तुगल्स को जब पहली बार वास्को डी गामा आया था तो हम बड़े खुश थे। हमने ये सोचा कि अतिथि देवो भव, भाई मेहमान इनको आप बहुत प्रेम से रखेंगे। देन इसके बाद क्या हुआ? बहुत सारा गिफ्ट वगैरह, सामान वगैरह जो इनको चाहिए था वो भी दिया, और फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सारा सामान यहां से देके उसको भेज दिया गया। इसी चीज का फायदा उठाकर, इसी चीज को हल्के में लेता है वास्को डी गामा और दोबारा आता है, ठीक है। और जब वो दोबारा आता है तो बिल्कुल, तो वो किस तरीके से, क्या इंटेंशन लेकर आएगा बेटा यहां पर? वो क्या इंटेंशन लेकर आएगा? वो यहां पर
पोर्ट्स पर कब्जा करने के इंटेंशन से आएगा, पोर्ट्स पर कब्जा। दूसरी चीज, क्रिश्चियनिटी को जोरों शोरों से फैलाना है। इसकी वजह से भाई साहब ने बहुत सारे टेम्पल्स भी दबा दिए। चलो, पोर्ट्स पर कब्जा कर लेगा, और पोर्ट्स पर कब्जा करने के बाद एक सिस्टम निकालता है अपना, क्या नाम था? करताज सिस्टम निकालता है। क्या है ये करताज? कौन बताएगा करताज सिस्टम? हाँ बताओ। पानी है किसी के पास? है किसी के अंदर इतनी हिम्मत जो मुझे पानी पिला सके? सर जो पोर्ट में ले आओ, दौड़ के जाओ, भाग के आओ। जो पोर्ट में मर्चेंट थे उनको मार दिया था कि वहां से भगा दिया गया था? किनको? मर्चेंट को। पोर्ट्स, अच्छा वहां के जो मर्चेंट्स थे पोर्ट्स के, वहां के मर्चेंट्स को मारा था इसने, जान से मार दिया था। हाँ बेटा, कैलीकट में पहला बॉम्ब। इसको बंद कर देना, पहले इसको बंद कर देना जाते जाते। एक पास हो गया ना, जो जो कंट्री जो शिप ट्रांसपोर्टेशन कर रही है, तो अगर वो कहीं जा रही है तो उनको यूरोप के लोगों को जो वहाँ पर रहेंगे तो उनको एक बात दिखाना पड़ेगा। अगर उनके पास वो पास होगा तो वो और आगे तो जा सकते हैं, नहीं तो फिर उनको डिस्ट्रॉय कर देना होगा शिप को। हाँ बेटा, तो वो जो पोर्ट्स होते थे, पोर्ट्स के जो वहां पे मर्चेंट्स थे, दोबारा आता है ना ये, तो सारे मर्चेंट्स को मार देता है, वहां पर डिस्ट्रक्शन मचा देता है ना। कुछ मर्चेंट्स को जानबूझ के छोड़ देता है ताकि वो मर्चेंट्स जो है वो आगे जाकर ये बता सके लोगों को कि कोई पोर्टुगल्स आए हुए हैं और उन्होंने हमारे पोर्ट्स पर कब्जा कर दिया। ठीक है, धीमे धीमे देखते देखते बहुत सारे मर्चेंट्स को ये मारेंगे वहां पर, और मर्चेंट्स को मारने के बाद यहां पर इन्होंने करताज सिस्टम लागू कर दिया था कुछ पोर्ट्स पर। अच्छा, इनके कुछ पोर्ट्स थे पोर्टुगल्स के नॉर्थ साइड है, सॉरी ईस्ट साइड, अरे सॉरी इससे चला गया। पोर्टुगल्स के हाँ कुछ पोर्ट्स हुआ करते थे भाई। हाँ ले आओ, हो गया ना अभी। ईस्ट साइड पे और वेस्ट साइड पे, वेस्ट कोस्ट पे कुछ पोर्ट्स थे इनके। ईस्ट कोस्ट पे गोवा, वेस्ट कोस्ट पे एक मसूलीपट्टनम था, वेस्ट सॉरी हाँ वेस्ट साइड पे, करेक्ट बेटा। वेस्टर्न कोस्ट हमारा इस साइड का है ना, इधर पे अपन ईस्ट लिखेंगे फिर। वेस्ट कोस्ट पे गोवा, देन दमन एंड दीव। इन कोस्ट पे भाई साहब ने कब्जा भी कर लिया, वाह। और इस साइड पे आपके मसूलीपट्टनम और अदर्स। अब मैं ये कह रहा हूं कि बेटा यहां पर इसने किस चीज का फायदा उठाया? देखो पोर्टुगल्स को लोग बोलते हैं, पोर्टुगल्स की हिस्ट्री ऐसी है कि पोर्टुगल्स यार बड़े शांत लोग थे, आए थे, ट्रेड करे और चले गए। वास्को डी गामा बेचारा आया था पहली बार और उसने ही सबको, ब्रिटिशर्स को यहाँ का पता दिया और उसको ही भगा दिया गया। ये बताया जाता है पोर्टुगल्स के बारे में, बट सच्चा इतिहास, असली इतिहास क्या है? बड़े ही नीच प्रवृत्ति के लोग थे, है ना। जितने भी यूरोपियंस आएंगे सब हमको लूटने के ही उससे आएंगे, क्योंकि सारे के सारे कैसे हैं बेटा? भूखे एंड भूखे। हाँ बिल्कुल, तो भूखे हैं, नहीं अभी बिल्कुल। तो उनको वहां कुछ नहीं मिल रहा है बेटा, तो यहाँ पर वो लूटने के हिसाब से ही आए हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है इनको। तो दूसरी बार जब वास्को डी गामा आएगा तो यहाँ पर बेटा वो पोर्ट्स पर कब्जा करेगा, और पोर्ट्स पर कब्जा करने के बाद यहाँ पे क्या करेगा बेटा? करताज सिस्टम लागू कर देगा। और करताज सिस्टम क्या था? करताज सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें आपकी शिप अगर इनके पोर्ट्स के थ्रू होकर निकल रही है तो आपको वो पास होना आपके पास जरूरी है। अगर वो पास आपके पास नहीं है तो वो शिप या तो वो भाई डिस्ट्रॉय कर देंगे, लूट लेंगे, है ना, नष्ट कर देंगे, लूट लेंगे, मतलब छोड़ेंगे तो नहीं। ठीक है, एक तरीके से रीजन ढूंढना है ना भाई इनको, किस तरीके से हम भारत को किन किन तरीकों से लूटा जा सकता है। तो अभी तो पोर्टुगल्स है, अभी इनके भी बाप आने वाले हैं। जब ब्रिटिशर्स आएंगे तो ब्रिटिशर्स की कहानी अपन ने देखी होगी। ये थे बेटा ऑल अबाउट
पोर्टुगल।